नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। पूरा देश 79वें स्वतंत्रता दिवस की खुशी में डूबा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस यानी आजादी का वो दिन जो न जाने कितने वीर जवानों के प्राणों की आहुति के बाद भारत को नसीब हुआ। लेकिन इस खुशी पर उसी दिन ग्रहण भी लग गया था जब भारत की आत्मा को दो टुकड़े कर दिए गए। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन सवाल आज तक पूछे जाते हैं, आरोप आज भी लगते हैं, जवाब आज भी मांगे जाते हैं कि आखिर क्यों भारत को दो हिस्सों में बांटा गया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतने प्रतिभाशाली नेताओं के होते हुए भी भारत के बीच बंटवारे की लकीर खींच दी गई। एक बार फिर इस सवाल ने दबी आग को चिंगारी दे दी है और सियासी पारा हाई कर दिया है। पंद्रह अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली, लेकिन इसके एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को देश को गहरा दर्द मिला, जिसकी लाखों कहानियां आज भी भारत के इतिहास में एक गहरे जख्म की तरह हैं। सदियों की गुलामी के बाद देश को आजादी के रूप में एक बड़ी खुशी तो मिली, लेकिन इसके साथ ही बंटवारे का दर्द भी मिला। भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देशों का जन्म हुआ। इस विभीषिका से घर बार तो छूटे और साथ ही अनगिनत जिंदगियां भी तबाह हो गई। देश के बंटवारे के दर्द को याद करने और उन बलिदानों को सम्मान देने के लिए हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत की गई। केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2021 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य है 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान हुए दुख, यातना और बलिदान को याद करना। अब एक तरफ बीजेपी विभाजन विभीषिका दिवस मनाती है, तो दूसरी तरफ सियासत उफान मारने लगती है। मध्य प्रदेश में भी सियासत उस वक्त गर्मा गई जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। विभीषिका कांग्रेस की ही कमजोरी का हिस्सा थी जब देश का बंटवारा देश की आजादी के साथ हुआ, और आज जब उसको स्मरण करने आ रहा है तो वो कोर्ट से रोकने की बात कर रहा है। आज जो लोकतंत्र के सभी पावन स्थानों पर वो कमजोरी की बात कर रहा है। इससे चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, न्यायालय हो या हमारा इलेक्शन कमीशन हो, हर जगह इन पे प्रश्न उठा करके वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। सीएम के बयान को लेकर कांग्रेस का पलटवार भी आया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने तो इसे गांधी और नेहरू का अपमान करार दिया। देखिए, ये विभाजन हुआ, ये कह के महात्मा गांधी, पंडित नेहरू उस समय के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनका अपमान है। आज है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, लेकिन तिरंगा यात्रा बीजेपी आज निकालती है। अगर ये तिरंगे लेके उस समय महात्मा गांधी नेहरू के साथ आ जाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ आ जाते हैं, हो सकता है देश पहले आज़ाद हो जाता है। ये आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग उस समय अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। 1947 में भारत दो हिस्सों में कैसे बंट गया, ये किसका फैसला था, विभाजन किसकी गलती थी? सदियों से ये बहस होती आ रही है। जब भी इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो पुरानी बातें, पुराने फैसलों को लेकर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। जहां सत्ता पक्ष बीते इतिहास की गलतियां गिनवा रहा है, तो वहीं कांग्रेसी इसे पूर्व नेताओं का अपमान करार देने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।